So today's topic is merge sort program and selection sort program using C. Okay. So so now we discuss the program of selection sort. First we discuss the program of selection sort, then we discuss the merge sort. So in selection sort, first in this morning or in previous class we discussed the algorithm of selection sort, and selection sort algorithm we notice we start the selection sort is I is equal to 1 to n minus 1. Okay, so here we start the program I is equal to 0 to n minus 1, and first has include sto.h void swipe integer xp and integer yp. This is the variable. ओके, इनिशियल एक वैल्यू हम लोग लेते हैं, दिस इज xp एंड xp इज इक्वल टू yp एंड yp इज इक्वल टू temp. And void selection sort integer array and integer I, जो मेन फंक्शन जो है so in selection process we discuss the algorithm of selection sort, and in selection is this visible, the algorithm of selection sort? Yes, sir. Okay, so in selection sort we start the searching I is equal to 1 to n minus 1, and the searching process completed j is equal to I plus 1 into n tak. So in this program we started the same procedure in integer I j and एक स्वाइप के लिए हम लोग यूज करते हैं मिनिमम जो मीन IDX. अगर लास्ट में जो जब हम लोग क्या करते हैं I एंड J जो है, जो इनिशियल में हम लोग लेते हैं एक के साथ और एक का कंपैरिजन करते हैं, एंड लास्ट में क्या करते हैं जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसको हम लोग क्या करते हैं स्वाइप. ओके, सो यहाँ पर लिखा है 1 by 1 मूव बाउंड्री फॉर अनसॉर्टेड एरे सब एरे. So here we start the searching or comparison I is equal to 0, I less than n minus 1, I plus plus 1, एक घर करके मूव कर जाएगा. फाइंड द मिनिमम एलिमेंट इन द अनसॉर्टेड एरे. यहाँ पर ये जो है यहाँ पर क्या काम करेगा, जो स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट वेरिएबल जो है और मिनिमम जो एलिमेंट है उस एलिमेंट को हम लोग सर्च करेंगे. फिर सर्च करने के बाद वहां पर हम लोग क्या करेंगे, अगर मिनिमम जो है उसके साथ स्वाइप करेंगे. ठीक है, तो फिर हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मीन IDX इंडेक्स इज इक्वल टू I फॉर j इज इक्वल टू I plus 1, मतलब जो I जो है वो एक एक घर करके वो मूव करता जाएगा, और j कितना देर तक जाएगा, n माइनस n लेस देन n तक जाएगा. ठीक है, फिर j प्लस प्लस
एंड इफ जे लेस देन मिनिमम मीन IDX, देन वो क्या हो जाएगा, जे जो है वो मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, जे का जो हम लोग क्या कर रहे हैं, स्मॉलेस्ट जो नंबर है उसको सर्च कर रहे हैं। तो अगर स्मॉलेस्ट नंबर मिल जाएगा तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, जो मिनिमम जो नंबर है उसमें स्मॉलेस्ट नंबर आ जाएगा। ठीक है, एंड स्वाइप द फाउंड मिनिमम एलिमेंट विद द फर्स्ट एलिमेंट। जो फर्स्ट एलिमेंट जो था, मतलब समझो हम, मैं पहले क्या बोल रहा था, जो एक एरे है, एरे में क्या है, 40 20 60 10 50 30 जो एरे में पहले डिस्कस कर रहा था, उसमें क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट जो है, फर्स्ट एलिमेंट के साथ जो मिनिमम जो, और जो मिनिमम एलिमेंट और जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, वो मिनिमम और स्मॉलेस्ट एलिमेंट के साथ वो क्या होगा, स्वाइप हो जाएगा। ठीक है, प्रोग्रामिंग में जब तुम लोग लिखोगे तो ए लिखने का जरूरत नहीं है, जो येलो कलर में है वो क्या क्या हम कर रहे हैं वो यहाँ पर डिनोट है। ठीक है, अगर ए नहीं लिखोगे तो फिर भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो एल्गोरिदम था, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम मैं क्या बोल रहा था, I इजिकल टू 1 to n-1 तक वो जो एरे है उसको हम लोग सॉर्टेड करेंगे। वो यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक हम लोग सॉर्टेड करेंगे, क्योंकि अगर हम लोग ये 5 एरे को सॉर्टेड कर लिए तो जो नंबर 6 होगा वो तो यूं ही सॉर्टेड हो जाएगा, इसलिए। और सर्चिंग क्या होगा, इन तक होगा, I+1 से इन तक जो सर्च है वो सर्च होता जाएगा। फिर क्या है देखो, ए जे लेस देन इज इक्वल टू मिनिमम एक्स, देन जे इज इक्वल टू मिनिमम जे हो जाएगा, और मिनिमम एक्स क्या हो जाएगा, ए जे का जो वैल्यू होगा वो मिनिमम एक्स जे हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रोग्राम में वही कर रहे हैं। देखो, I 0 से स्टार्ट हो रहा है n-1 तक I++, फिर मिनिमम IDX इजिकल टू I एंड J इजिकल टू J+1, J मूव करता जाएगा इन नंबर n से कम तक, और एरे J लेस देन एरे मिनिमम IDX, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, मिनिमम IDX इजिकल टू J। हम लोग क्या, I तो एक फिक्स्ड है, I जो पहला नंबर है वो I है, वो फिक्स्ड है। I यहाँ पर क्या, J इजिकल टू, और J जब हम लोग सर्च स्टार्ट करेंगे तो दोनों पॉइंट एक ही घर पे रहेगा। फिर सर्चिंग स्टार्ट करने के टाइम क्या हो जाएगा, J इजिकल टू I+1। इसका जो वैल्यू है, हम लोग जब स्टार्ट करेंगे, ए आई है और ए ही जे है, इन इनिशियल पोजीशन I इजिकल टू 40 एंड J इजिकल टू 40। फिर हम लोग जब सर्च करेंगे तो क्या करेंगे, J इजिकल टू I+1, मतलब जिसका J का वैल्यू हम लोग सर्चिंग स्टार्ट करेंगे, I+1 मतलब 20, तो सो हम लोग 20 से सर्च स्टार्ट करेंगे, इसलिए बोल रहा है I इजिकल टू J+1, और J+1 n तक सर्च करता जाएगा। ठीक है, तो सो नेक्स्ट क्या होगा, स्वाइप एरे मिनिमम नंबर एंड एरे आई, जो स्मॉलेस्ट नंबर है। देखो यहाँ पर स्वाइप का किसका हो रहा है, एरे आई, मतलब जो फास्ट जो नंबर है, जो फास्ट नंबर है इसको हम लोग आई से डिनोट कर रहे हैं, और इनिशियल पार्ट में ये जे है, लेकिन जब एक कंपैरिजन में आएगा और जो जब सर्चिंग हम लोग स्टार्ट करेंगे, जे इजिकल टू I+1, फिर I+2 जाएगा, फिर I+3, फिर I+4, जितना नंबर n नंबर तक होगा तो n नंबर तक वो सर्च करता रहेगा। और क्या होगा, वो सारी नंबर में जो सबसे स्मॉलेस्ट है, दोज नंबर इज द स्मॉलेस्ट ऑफ इन द एरे, देन क्या होगा, जो आई है, आई मतलब इनिशियल नंबर, द फर्स्ट नंबर और इनिशियल नंबर आई, एंड मिनिमम जो नंबर है दोनों के बीच में स्वाइप हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, स्वाइप एरे मिनिमम नंबर एंड एरे आई। ओके, नेक्स्ट क्या होगा, वॉइड प्रिंट एरे इंटीजर एरे एंड इंटीजर साइज। फिर क्या होगा, हम लोग मेन जो फंक्शन है, मेन फंक्शन तो मैंने बोल दिया, मेन फंक्शन यही है, हम लोग जो एरे है और जो टोटल एरे रहेगा उसमें क्या होगा, हम लोग जब इनिशियल पॉइंट में हम लोग स्टार्ट करेंगे, इनिशियल पॉइंट में पहला जो
बॉक्स है, एलिमेंट है, उसको हम लोग आई से डिनोट करेंगे, और जे भी उस वही जे है, लेकिन जे क्या होगा, हम लोग जब सर्चिंग स्टार्ट करेंगे और कंपैरिजन स्टार्ट करेंगे तो जे क्या होगा, जे i+1 एक घर मूव करता जाएगा, और हर एक नंबर उस एरे में जितना नंबर है वो n तक नंबर होगा, तो n तक नंबर i से हम लोग क्या करेंगे, तो स्मॉलेस्ट नंबर जो होगा सब नंबर के बीच में जो नंबर स्मॉलेस्ट होगा उस नंबर से क्या होगा, जो पहला नंबर है वो पहला नंबर स्वाइप हो जाएगा। ठीक है, तो फिर इस तरीके से वो जो प्रोसेस है वो प्रोसेस रिपीट होता जाएगा। ओके, फिर वॉइड प्रिंट एरे, so void print array, integer array and integer size, next integer I, और यहाँ पर क्या होगा, एक एक करके मूव करते जाएगा नंबर जो है, क्योंकि जो नंबर मैंने लिया उस नंबर क्या होगा, वो आई नंबर जो है वो j+1 करके हर एक नंबर को स्कैन करेगा, तो इसलिए यहाँ पर i इज इक्वल टू 0, आई लेस देन साइज i++ प्रिंट परसेंटाइल d एरे आई, एंड प्रिंट एन जो है प्रिंट करने के लिए जो यूज होता है। फिर नेक्स्ट क्या आएगा, एरे, हम लोग यहाँ पर एक एरे लेंगे, सो मेन फंक्शन जो बोला वो ही मेन फंक्शन है। फिर ये तो हम लोग जो एरे लेंगे, इंटीजर एरे, यहाँ पर हम लोग क्या 5 एरे ले रहे थे, वहां पर मैं यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग सुबह में 6 एरे लेके काम कर रहे थे, 40, 20, ये तुम लोग नोट कर लो पेज में, 60, 10, 50 और 30, दीज आर द नंबर ऑफ एरे। तो पहले क्या होगा, मैं बोला यहाँ पर जो फंक्शन है 40 इज द इनिशियल नंबर, एंड 40 के बाद जे का वैल्यू क्या आ जाएगा, i+1 मतलब 20 में आ जाएगा। तो आई क्या करेगा, जे जो है जे के साथ कंपैरिजन होगा, एंड जो वो एक एक जो एरे है हर एक एरे को सर्च करेगा, और स्मॉलेस्ट नंबर जो एरे है, समझो यहाँ पर तो 10 है, तो 10 अगर स्मॉलेस्ट नंबर है, 10 से क्या होगा, ये फर्स्ट जो नंबर है 40, फर्स्ट के साथ 10 क्या हो जाएगा, वो स्वाइप हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, वो रिपीट होता जाएगा जितना देर तक हम लोग जो एरे यहाँ पर लिया, वो एरे जितना देर तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक क्या होगा, ये रिपीट होता जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर इंटीजर साइज एरे बाय साइज ऑफ एरे, एंड प्रिंटफ सॉर्टेड एरे, एंड प्रिंट एरे, एंड रिटर्न 0। ओके, ये तुम लोग कंप्लीट लिख लो जो प्रोग्राम है, और कहाँ प्रॉब्लम होगा तो बोलना, फिर मैं ये रन करूंगा। ठीक है, 5 मिनट्स देता हूँ, 5 मिनट्स में कॉपी कर लो।
So here the main algorithm is here because in initial part we compare or search the entire number of array, and then we swipe the initial number which denoted by I and the smallest array or smallest element. Okay, then the procedure is same: void print array, integer array, array size, then integer I, कितना देर तक वो प्रिंट करेगा, I is equal to 0, I less than size I plus plus, then printf percentile d array I and printf percentile slash n, and then integer main, integer array 40 20 60 10 50 30, and in size of array or by size of array 0, okay, so we run here the result sorted array. Okay, so the program is right, there is no error. Okay, in this process 10 20 30 40 50 60, this is the shortest array in the selection sort. Okay, इस प्रोग्राम को नोट डाउन हो गया कॉपी बुक पे? यस सर। ओके, एंड कोई सबका हो गया या बाकी है? इनकम्प्लीट है या कंप्लीट हो गया सबका? हो गया सर। Okay, next we discuss the merge sort algorithm. Okay, in previous class merge sort we discussed the algorithm of merge sort. ये merge sort का algorithm है, merge sort. Is this visible, the merge sort algorithm? यस सर। ओके, सो मैं बोला था मार्च सॉर्ट एल्गोरिदम में प्रोग्राम तुम लोग खुद ट्राई करोगे, फिर प्रॉब्लम होगा तो मैं बोल दूंगा, और एक एल्गोरिदम भी मैंने बोला था। तो मार्च सॉर्ट ट्राई किए थे तुम लोग? सर आप ही तो बता दिए थे प्रोग्राम। मार्च सॉर्ट बोल दिए थे ना, तो क्या था, सिलेक्शन सॉर्ट था ना? तो सिलेक्शन सॉर्ट कौन तुम लोग किए थे? सिलेक्शन सॉर्ट का प्रोग्राम हो गया? ये तो मार्च सॉर्ट का था, मार्च सॉर्ट का तो मैंने बोल दिया था।
फिर जो सिलेक्शन शॉट का था वो सिलेक्शन शॉट का प्रोग्राम हो गया। सर अभी ने बताया सिलेक्शन सॉर्ट। सॉरी सिलेक्शन ना, वो क्या था, इंसर्शन शॉट था शायद। सर उसका भी प्रोग्राम आप बता दिए थे। वो तुम लोग किए, खुद किए प्रोग्राम, तो मैंने बोल दिए थे, लेकिन तुम लोग किए वो सर तो मैं रन करके नहीं दिखाया था, सिर्फ एल्गोरिदम यस, मैंने बोला था। यस सर, यस सर। वो सिलेक्शन शॉट का मैं सिर्फ बोला था, एल्गोरिदम बोला था सिलेक्शन शॉट में कैसे काम होता है। ठीक है, तो वो हो गया था ना। तो ठीक है, आज मैं, अब तुमको यहाँ पर प्रेजेंट हो कौन कौन। आदित्य कुमार बोलो, सिलेक्शन शॉट का डेफिनेशन क्या है बोलो। मैं इतना दिन तो पढ़ाया, तो थोड़ा थोड़ा मैं पूछ लेता हूँ कितना तुम लोग पढ़े हो या समझ में आया है। सिलेक्शन शॉट में हम लोग क्या काम करते हैं, कैसे करते हैं, एक ओवरव्यू बोलो, जस्ट एक ओवरव्यू कैसे सिलेक्शन शॉट काम करता है, जस्ट वही बोलो। आज तो मैंने बोला सिलेक्शन शॉट, बोलो एक एक करके मैं पूछूंगा कि शॉट कैसे काम करता है। आदित्य कुमार, हाँ हेलो सर, क्या बोले सर? सिलेक्शन शॉट क्या है, व्हाट इज सिलेक्शन सिलेक्शन। शॉट। सर इसमें हम लोग है ना, जो भी मालूम है बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिलेक्शन शॉट का प्रोसीड्योर क्या है, एल्गोरिदम क्या है, सिलेक्शन शॉट कैसे काम करता है, और द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बोलो सिलेक्शन शॉट का। सर इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है बिग ऑफ एन स्क्वायर, ओके, एंड बेस्ट का। बेस्ट एंड वर्स्ट केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है। वर्स्ट केस का होता है, सर इसका भी सेम होता है। उसका भी सेम होता है। और तुम बोलो सिलेक्शन शॉट में काम कैसे होता है, सिलेक्शन शॉट का प्रोसीड्योर कैसे होता है। अगर तुमको एक एरे मैं दे दिया, हम जो 6 डिजिट का एक एरे है, ठीक है, तो 6 डिजिट के एरे में तुम सिलेक्शन शॉट यूज करके उसको अनसॉर्टेड एरे से सॉर्टेड एरे में कैसे कन्वर्ट करोगे। सर इसमें हम लोग जो सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट है उसको पहले हम लेफ्ट साइड अरेंज करेंगे, फिर उसके बाद कंपेरिजन करेंगे राइट साइड से, फिर उसके बाद जो उसके बाद ग्रेटेस्ट होगा फिर उसको लेफ्ट साइड अरेंज करेंगे, फिर कंपेरिजन करेंगे। पहले हम लोग करेंगे क्या, अगर जो भी एरे होगा उस एरे में जो एक लेफ्ट साइड में जो नंबर है, उस नंबर को हम लोग कैसे आई से डिनोट करेंगे। फिर उस नंबर को हम लोग फर्स्ट नंबर काउंट करके अदर्स जो राइट साइड में नंबर होगा उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, क्या उसके राइट साइड में सबसे स्मॉलेस्ट कौन है, और वो स्मॉलेस्ट उससे भी स्मॉलेस्ट है या नहीं है। ठीक है, अगर सबसे स्मॉलेस्ट जो होगा उसके साथ हम लोग स्वाइप करेंगे। फिर एक एक करके हम लोग ऐसे करते जाएंगे। फिर एक टाइम दो एरे का दो पार्ट होगा, एक अनसॉर्टेड पार्ट एक सॉर्टेड पार्ट। सॉर्टेड पार्ट क्या होगा, वो लेफ्ट साइड में रहेगा। अनसॉर्टेड पार्ट क्या होगा, वो राइट साइड में जाएगा। और इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, n-1 तक जो भी है उसको हम लोग इन सिलेक्शन सॉर्ट का जो प्रोसीड्योर है, जो एल्गोरिदम है, उसको यूज करके हम लोग सॉर्ट करते जाएंगे। ठीक है, ओके। फिर जेमा कुमारी पान, तुम बोलो इंसर्शन यस शॉट में हम लोग क्या करते हैं। मालूम है। यस सर, इसमें नंबर को कंपेयर करते हैं, जैसे सर, जैसे सर एग्जांपल बता रहे हैं, बॉक्स में दिया हुआ है 40, 20, 60, 10, 50 एंड 30।
तो इसको कंपेयर करेंगे सर 20 को, और तो आएगा 20, 40, 60, 10, 50, 30। ओके, फिर क्या करेंगे? सो वहां पर मैंने बोला था हम लोग क्या करते हैं, वहां पर आई जे और एक की, जो तीन हम लोग वेरिएबल यूज करते हैं इंसर्शन सॉर्ट में। यस ओके, तो बोलो बेस्ट केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा इंसर्शन सॉर्ट का? बेस्ट केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा? मालूम है? नो सर। मालूम नहीं है? ओके, तो बोलो बबल सॉर्ट में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है बेस्ट केस में? बबल सॉर्ट मालूम है ना, बबल सॉर्ट? ये सर बबल सॉर्ट में हम लोग क्या क्या यूज करते हैं, और बबल सॉर्ट का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? ओके, सुषमा बदाई, बदाई, सुषमा बोलो बबल सॉर्ट क्या है बोलो। इन इंसर्शन सॉर्ट का प्रोग्राम किए हो? मैंने अगले दिन जो एल्गोरिदम था वो मैंने बोल दिया था, उसका प्रोग्राम सुषमा। सुषमा बोलो। सुषमा शायद ऑनलाइन ही नहीं है। शुभम कुमार, शुभम कुमार, सृष्टि कुमारी, सीएससी। यस सर। सृष्टि बोलो बबल सॉर्ट क्या है और उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है बोलो। सर बबल सॉर्ट का बेस्ट केस का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा बिग ऑफ एन, और एवरेज केस का होगा बिग ऑफ एन स्क्वायर, और रोस्ट केस का होगा बिग ऑफ एन स्क्वायर। सर बबल शॉट में क्या होता है ना कि पहले हम लोग एक एलिमेंट लेते हैं, फिर उसको उसका एडजेसेंट एलिमेंट के साथ कंपेयर करते हैं। ओके, अगर जो एलिमेंट उससे छोटा होता है हम्म, उसको साइड में रख देते हैं, और जो बाकी फिर उसको हर एक पास में कंपेयर करते हैं उसका एडजेसेंट एलिमेंट के साथ, हर एक पास में ओके, उस तरह सॉर्ट करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है। तो बबल केस, बबल सॉर्ट में वर्स्ट केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगा? सर बिग ऑफ एन स्क्वायर। सो बबल सॉर्ट में हर एक केस, वर्स्ट केस हो, सिंपल जो बेस्ट केस और जो एवरेज केस, तीनों केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा? सेम होगा या अलग होगा? सर होगा सर, बेस्ट केस में होगा बिग ऑफ एन, और फिर एवरेज केस में होगा बिग ऑफ एन स्क्वायर, और रोस्ट केस में होगा बिग ऑफ एन स्क्वायर। ओके, यस सर। ठीक है। पायल कुमारी, पायल यस कुमारी सर। बोलो क्विक शॉट क्या है बोलो, क्विक शॉट के बारे में बोलो। सर क्विक सॉर्ट डिवाइड एंड कॉन्क्वायर टेक्निक पर काम करता है। हाँ, और डिवाइड एंड कॉन्कर सर ये बोलो फिर। हाँ, और वो किसी एक एलिमेंट को पाइवेट के तौर पर लेता है, फिर उसको ना कंपेयर कर करके फिर ये करता है।
शॉर्ट करता है। शॉर्ट करता है, ठीक Yes. है। तो इसमें मेन जो है, मेन है उसको पाइवट एलिमेंट यहाँ पर यूज होता है, और पाइवट एलिमेंट Yes. यूज होने के बाद उस वो पाइवट एलिमेंट क्या होता है, एक एक घर मूव करता है और पाइवट एलिमेंट के साथ इसको कंपेयर करना पड़ता है। तो बोलो Yes, sir. क्विक शॉट में बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, बेस्ट केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगा? बेस्ट सर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाला सर नहीं बोल पाएंगे। ओके, तुम बोलो मार्च शॉट का में काम कैसे होता है, बोलो मार्च शॉट का वर्किंग प्रोसीड्योर और एल्गोरिदम कैसे काम करता है? सर मर्ज सॉर्ट भी सर डिवाइड एंड कॉन्क्वायर टेक्निक पर ही काम करता है। ये इसको है ना पूरा जो एरे रहता है इनपुट एरे, उसको 2 हाफ में डिवाइड करता है। हाँ ठीक बोल रहे हैं, बोलो और फिर। उसके बाद फिर दोनों को अलग अलग शॉर्ट करता है और फिर लास्ट में दोनों को ये मर्ज कर देता है। हाँ, दोनों अलग अलग शॉट उसमें कंपेयर होता है दोनों के बीच में। एक साइड पे हम हाँ, लोग क्या दोनों को करते हैं, कंपेयर कर एक साइड में हम लोग हाँ आई लेते हैं जो एक वेरिएबल होता है, और एक हम लोग जे लेते हैं, वो एक वेरिएबल होता है। फिर हम लोग क्या करते हैं, न्यू एक एरे लेते हैं, उसमें हम लोग के एक की लेते हैं और वेरिएबल बोल सकते हो, वो के मूव करता जाएगा और दोनों के बीच में कंपेयर करता जाएगा जो भी आएगा। कंपेयर करते जाते हैं। और उसमें लास्ट में क्या यूज होता है, इन्फिनिटिव यूज होता है, क्योंकि इन्फिनिटिव अगर यूज नहीं होगा तो लास्ट में जो नंबर है वो हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते। किसके साथ कंपेयर करेंगे, क्योंकि इन्फिनिटिव हर यस एक सर। टाइम जो नंबर है उससे बड़ा है, इसलिए हम लोग इन्फिनिटिव से कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। ठीक सर। ओके, फिर प्रियांशु कुमार, यस सर। प्रियांशु तुम बोलो क्विक शॉट क्या है, बोलो क्विक शॉट। सर क्विक शॉट का मतलब क्या फंक्शन बताना है? हाँ, वर्किंग फंक्शन और एल्गोरिदम जो भी मालूम है बोलो। क्विक शॉट सर, सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं आप? व्हाट इज क्विक शॉट, वही बोलो तुम। देखो तुम्हारा तो ऑनलाइन क्लास शायद इस वीक में खत्म हो जाएगा, फिर कॉलेज तुम लोग कब आ यस रहे सर। हो, नोटिस मिल गया 23rd को तुम सर, लोगों का? 23rd को आ रहे हैं सर। यस सर, होली 23rd के से बाद। नोटिस है। 23rd को? ओ यस सर, शायद 23rd को फिर होली के बाद। होली के बाद ना, हाँ। तो मैं शायद यस तुम्हारा सर। डेटा स्ट्रक्चर का क्लास इस वीक और शायद 9 तारीख तक लूंगा, फिर मैं जावा लूंगा, ठीक है, तो चेंज हो जाएगा रूटीन में। सर तो फिर डेटा स्ट्रक्चर कौन पढ़ाएंगे? डेटा स्ट्रक्चर बीएस मैम ही पढ़ा लेंगे, क्योंकि क्या हो रहा था, एक सब्जेक्ट में दो दो टीचर था ना, तो क्योंकि तुम्हारा तब सिलेबस जो है, सिलेबस कम टाइम में खत्म करना था, इसलिए तो वो रूटीन चालू हुआ था। लेकिन जो जेयूटी का जो नया नोटिस निकला है, उसमें क्या है, तुम लोगों का एग्जाम का टाइम बढ़ा दिया गया है, तो तुम्हारे पास शायद 2 या 3 मंथ रह जाएगा, तो इसलिए तो तो तुम्हारा सर इंटरनल ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा तब? वो मालूम नहीं है, क्योंकि ऑफलाइन अगर क्लास स्टार्ट हो जाएगा तो ऑफलाइन ही इंटरनल हो जाएगा शायद। वो कॉलेज क्या डिसाइड करते हैं और जेओटी क्या चाहते हैं वो तो मालूम नहीं है ना। तो तुम्हारा तो ओके कॉलेज सर। सब लोग हॉस्टल लोगे या चाईबासा के करीब रहते हो तुम लोग, डेली जर्नी करोगे या हम हॉस्टल तो लोगे? दूर रहते हैं सर। ऑस्ट्रेलिया लेंगे सर, चाईबासा उधर से आस काफी दूर पास तो रहते हैं पता सर, नहीं मिलेगी कि नहीं रूम। कॉलेज कैसा ताकि कॉलेज लगता है? आए थे तो बहुत कॉलेज दूर कॉलेज तो था। एडमिशन का टाइम तुम लोग कॉलेज तो आए थे ना, ये सर आया था मैं। तभी तो आए थे एडमिशन का टाइम। तो यस सर। होस्ट सब तो हॉस्टल लेना पड़ेगा ना, या बाहर रहोगे? हॉस्टल ही बाहर तो दूर दूर तक कभी उधर बाहर रूम ही नहीं मिलेगा बाहर सर, तो पता है। 10 किलोमीटर तक तो कुछ भी नहीं है, तो वो चाईबासा से आना पड़ेगा, इसलिए हॉस्टल ही तो हाँ अच्छा है। सर, वो काफी दूर ही हो जाता है। हाँ, हम लोग तो क्वार्टर में ही रहते हैं सब लोग।
अब टीचर हॉस्टल का लोग, सर? हाँ कॉलेज का क्वार्टर है हम लोग का, फैकल्टी क्वार्टर है, प्रोफेसर ओके क्वार्टर ओके, है, कैंपस के अंदर ही है? कैंपस के अंदर ही है। तुम्हारा जो हॉस्टल है वो सामने है, हम लोग का क्वार्टर जो है वो थोड़ा दूर के बाद है। तुम लोग तो कैंपस भी पूरे तो देखी नहीं है अब तक ना, सिर्फ नहीं सर, एडमिन बस एडमिन एडमिन मिनट ब्लॉक निकल में गया था। ही तुम लोग आए थे। तो अच्छा है, क्लास ओपन हो रहा है, फिजिकल क्लास होने में स्टूडेंट और टीचर का इंटरेक्शन ज्यादा होता है, फिर तुम लोग क्या पढ़ोगे, एग्जाम में क्या आएगा। और एक चीज है कैंपसिंग में कैसे होता है, और बहुत चीज है ऑनलाइन में ऐसा नहीं होता। हम लोग भी ऑनलाइन पढ़ने का इतना मन नहीं करता है, क्योंकि एक ऑफलाइन क्लास में एक अलग सा चीज होता है, अलग सा इंटरेक्शन होता है। हम लोग समझ सकते हैं तुम लोग को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो सारा बहुत चीज चीज होता है सर उतना समझ नहीं आता है सर। ऑनलाइन में। तो ऑनलाइन में यस सर। ऑनलाइन में तो उतना समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ऑनलाइन में पहला पॉइंट है जो ऑनलाइन में वो जो लैपटॉप या फोन से तुम लोग करते हो उसमें मन नहीं लगता है। और उसमें हम लोग भी क्या है, हम लोग एक नोट्स रेडी करते हैं और एक पीपीटी रेडी करते हैं, और एक लेक्चर में क्विक शॉट, क्या है क्विक शॉट मैंने बोल दिया, तुम लोग समझ में आया या नहीं आया, कितना समझ में आया वो भी हम लोग देख नहीं पा रहे हैं ना। वो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, इसलिए तो इस बार जो फोर्थ ईयर का एग्जाम हुआ, तो पहले तो एग्जाम बोला था, एग्जाम ऐसे ही होगा, कोई भी ऑनलाइन नहीं होगा, ऑफलाइन होगा। बाद में जेयूटी और रूल्स चेंज किया, फिर ओपन बुक एग्जाम वहां पर स्टार्ट कर दिया, इसलिए ही किया था। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑफलाइन स्टार्ट हो रहा है। सिलेबस में जो जो है वो अगर पढ़ लोगे और जो चीज़ है वो अगर समझ में आ जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि तुम लोग तो शायद जो डिप्लोमा है, डिप्लोमा भी ऑफलाइन ऑनलाइन में ही कंप्लीट किए हो, क्योंकि फर्स्ट ईयर, शायद फर्स्ट ईयर तक तुम लोग कॉलेज किए थे, फिर तो लॉकडाउन स्टार्ट हो गया था। फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर सर का सेकेंड हम ईयर भी लगभग, सेकेंड ईयर का सेकेंड ईयर फर्स्ट सेकेंड तक ईयर हुआ का था। हाफ सर सेमेस्टर। फोर्थ ये है सेमेस्टर के बाद सर। फोर्थ सेमेस्टर के बाद। यस सर। और सर 6 सेमेस्टर का फोर्थ भी ऑफलाइन सेमेस्टर एग्जाम का दिए हैं? एग्जाम ऑनलाइन हुआ था सर। ऑनलाइन या सिक्स सेमेस्टर का ओपन ओपन बुक एग्जाम हुआ था? नो नहीं सर। सर, सिक्स सेमेस्टर का तो सेंटर पे हुआ नो था। सर। सेंटर पे हुआ था। यस ओ, सर। हम लोग का ऑनलाइन हुआ था सर। ओ, देखो सर हम लोग कंप्यूटर का एक्सटर्नल एग्जाम होगा? एक्सटर्नल अब तो ऑफलाइन हो रहा है, सब एग्जाम होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। सर तो रेगुलर वाला लोग को प्रमोट कर दिया गया है, सुन रहे हैं। रेगुलर वालों का शायद, रेगुलर वालों का प्रमोट कर दिया है, तो तुम लोग का भी ऐसे ही हो सकता है, वो तो जेओटी बताएगा। तो मुझे लगता है कि ऑनलाइन ही हो, क्यों उसमें ऑनलाइन होने में क्या प्रॉब्लम है और ऑफलाइन होने में क्या सर प्रॉब्लम है। ऑफलाइन में दिक्कत होता है सर, मार्क्स नहीं आता है। देखो ये तो प्रोसीड्योर नहीं है, ये तो तुम्हारा जो प्रोसीड्योर है वो तो ऑफलाइन ही है ना। ऑनलाइन एक कोरोना के वजह से हो रहा है, लेकिन ऑनलाइन का तो प्रोसीड्योर नहीं है ना। सर पर हाफ सर स्टूडेंट का तो प्रमोट आधे बच्चों हाँ, को हो गया। प्रमोट कर देगा, आधे का एग्जाम वो देगा। प्रॉब्लम होगा, क्योंकि तुम्हारा जब फोर्थ ईयर के बाद जो सीजीपीए जो तुम्हारा काउंट होगा, उसमें अगर नंबर इस सेम में ज्यादा रहेगा तो तुम लोग का फायदा होगा, क्योंकि तुम लोग जब इंटरव्यू अटेंड करोगे तो उसमें तो सीजीपीए जो नंबर है, माने टोटल 8 सेम का जो नंबर होता है वो तो सीजीपीए शायद होता है, तो उसमें तो नंबर तुम्हारा कम हो जाएगा। ऑनलाइन में नंबर ज्यादा आता है, वो ठीक है। वो शायद फिर ऑफलाइन ऑनलाइन ही होगा बट कुछ। सर नॉलेज नहीं होता है सर ऑनलाइन में कुछ भी। देखो सबसे ये जो ये बात है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम लोग नंबर से ज्यादा इंटरव्यू में क्वेश्चन करेगा, इंटरव्यू क्वेश्चन अगर आ गया तो वो जॉब दे देगा, प्रॉब्लम नहीं होगा। उसको भी मालूम है, उन लोग जो इंटरव्यू लेने आता है वो लोग जानते हैं कि इस साल में सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में कॉलेज कैसा हुआ, उसमें नंबर कैसे आया। तो नंबर उसमें मैटर नहीं करेगा, जो मैटर करेगा तुम क्या जानते हो, और जो जानते हो वही बोलना पड़ेगा। वो तो तुमको स्टडी खुद को करना पड़ेगा। सर लोग तो बोल देगा क्या पढ़ना है और समझा देगा चीज क्या है, कंप्लीट तो तुमको ही करना है। ठीक है, टाइम कंप्लीट हो जा रहा है, तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे क्या आता है।
फिर complete सर हो जाएगा। बीटेक में एक्सटर्नल अगर एग्जाम होता है तो होम सेंटर होता है या